नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में सबसे पहले बात बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। और सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सिर पर बंगाल का ताज सजने जा रहा है। इस पर आज फाइनल फैसला आ जाएगा, क्योंकि बंगाल बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है और विधायक दल का नेता कौन होगा इसे चुनने के लिए बीजेपी के अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री आज सुबह सुबह कोलकाता पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और उनके साथ सह पर्यवेक्षक के रूप पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी कोलकाता पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। अमित शाह खुद शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करेंगे, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस जाएंगे और जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल से सरकार बनने का न्योता मिलने के बाद कल सुबह 10 बजे कोलकाता में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पहली बार बीजेपी को 2/3 से ज्यादा प्रचंड बहुमत भी मिला है। और इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 17वीं विधानसभा को भंग कर दिया, और जिसके साथ ही ममता सरकार भी बर्खास्त हो गई है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन जब कल 17वीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो राज्यपाल ने उसे भंग कर दिया है। अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। कल शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे कोलकाता एयरपोर्ट पर, प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया फूलों के गुलदस्ते के साथ। उनके पीठ पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार थपथपाया गया है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद गृह मंत्री ने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन खुद उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से कहा कि आप भवानीपुर में जाके चुनाव लड़ो और दीदी को दीदी के गढ़ में जाके चुनौती दो। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी तैयार हुए और उसके बाद ना सिर्फ तैयार हुए बल्कि भवानीपुर में हराया भी, और 16,000 से भी ज्यादा के करीब मार्जिन से हराया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ तमाम बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह को स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सबके जहन में तो एक ही सवाल है। आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तब भी यह सवाल आपके सामने हमने रखा था। एक बार फिर से दर्शकों के लिए रख रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर क्या कोई मन में संशय रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी से, इसमें कोई भ्रम, कोई संशय किसी भी लेवल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है और इसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बस तय होनी है। मुख्यमंत्री के तौर पे आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी का नाम तय है और शुभेंदु अधिकारी ने इसे अर्न किया है। जिस प्रकार से बीजेपी में आने के बाद बीजेपी जिस प्रकार की आक्रामक राजनीति चाह रही थी, उस आक्रामक राजनीति के चेहरे के तौर पे शुभेंदु अधिकारी सामने आया। और क्योंकि वो टीएमसी से आए हुए थे, तो टीएमसी की एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मजबूत ताकत और उसकी कमजोरी दोनों ही चीज़ों को जानते थे और उसके हिसाब से उन्होंने हैंडल किया। दूसरी चीज़ कि चाहे नंदीग्राम हो या भवानीपुर हो, दोनों जगह ममता बनर्जी को उस रूप में हराना ये अपने आप में बड़ी बात है। तीसरी चीज़ कि बीजेपी का अभी आगे का बहुत सारा टास्क बाकी है। बंगाल में अभी भी 80 विधानसभा के विधायक हैं टीएमसी के पास। टीएमसी का ढांचा है और पोस्ट वॉल वायलेंस जिस प्रकार से हो रहा है, जिसके पीड़ित एक तरह से शुभेंदु अधिकारी का रहे, जब उनके पीए के साथ इस तरह की एक तरह से की दुर्दांत हत्या की गई, तो उस कंडीशन में आप समझ सकती हैं कि बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस वाले कल्चर को बदलना कितना ज़रूरी है। वहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व की दरकार है बीजेपी को, और वो मजबूत नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी के तौर पे हो। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये कि गवर्नेंस आपको देना है, रिजल्ट आपको देना होगा, क्योंकि आगे फिर 2029 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नज़र रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बंगाल से जीत कर आए। और उस लिहाज से वो एक स्टेट वैसा है जहां पर बीजेपी अपना ज़बरदस्त उभार देखना चाहेगी अगले लोकसभा चुनाव में, जो कि एक पोटेंशियल हो, कह सकते हैं आपकी काइंड ऑफ इंश्योरेंस मिल गया बीजेपी को कि कहीं से किसी राज्य से अगर कोई कुछ सीट घटे तो बंगाल उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। और वहाँ पर ये तभी हो पाएगा जब आप गवर्नेंस दें। तो सामान्य चीज़ें जैसे आयुष्मान भारत के बारे में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि पहली कैबिनेट में ही उसको फैसला किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो कहीं नहीं गई है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऑलरेडी इस पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है कि कैसे घुसपैठिए ना आए, इसके लिए बाड़ेबंदी और फेंसिंग तो की जाएगी, जो 600 किलोमीटर का एरिया जो बाकी है। लेकिन जो घुसपैठिए आ चुके हैं
उनको बाहर कैसे भेजना है, क्या करना है, इसको लेके बहुत गंभीरता से मंथन चल रहा है। और यही वजह है कि इसकी एक गूंज आपने बांग्लादेश में भी सुनी कि वहाँ के एक नेता ने किस प्रकार से बोला वहाँ से आने यहाँ बंगाल से उनके लोगों के वापस जाने के संदर्भ में। तो ये एक बड़ा टास्क है। गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात को कहते रहे चुनाव के दरमियान भी कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, और जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ये तय मानिए कि ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था। बीजेपी इस बाबत बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसमें बहुत कुछ एक्शन होगा। कई सारी चीज़ें आपको तुरंत पता चलेंगी, कई सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, लेकिन वो होगा और वो एक बड़े टास्क के तौर पर टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में वो है, और वहाँ भी एक मजबूत नेतृत्व की ही जरूरत होगी मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल देवेंद्र, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें एक विषय दे दिया, उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि सबकी इस वक्त रुचि सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन आएंगे, मुख्यमंत्री जैसा आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का बनना बिल्कुल तय है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उप मुख्यमंत्री भी क्या बनेंगे, अगर बनेंगे तो कौन बनेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से जो अन्य राज्यों में एक ट्रेंड हमको देखने को मिला था कि उसमें 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, राजस्थान में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम हुआ। बिहार में भी देख लीजिए, एनडीए की सरकार है, वहां पर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में अगर 2 डिप्टी सीएम बनते तो कौन चेहरा हो सकता है? दिलीप घोष हो सकते हैं क्या? निशित प्रामाणिक हो सकते हैं? महिलाओं के नाम में भी सामने आ रहे हैं, अग्निमित्रा क्या पॉल हो सकती है या फिर रूपा गांगुली हो सकती है? तमाम ये कुछ नाम है जो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए भी हम हमारे पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन से भी हम जानते हैं और साथ ही साथ देवेंद्र से भी जानेंगे, क्योंकि दोनों के पास कोई ना कोई जरूर खबर होगी इसको लेकर। पवन, सबसे पहले तो आपके पास ही चल रहे हैं, फिलहाल आप कोलकाता में मौजूद हैं, तो जरा तस्वीर हमको दिखाइए कि आप कहां पर हैं। और दूसरी बात है कि जो हम बात कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम को लेकर, क्या इन नामों को लेकर चर्चा हो रही? अच्छा, ये तस्वीर आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह नोवोटेल पहुंच चुके हैं, जहां वो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के साथ, बंगाल लीडरशिप के साथ मुलाकात करेंगे। और अमित शाह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज बैठकों का दौर है, विधायक दल की बैठक से पहले यहां अमित शाह पहुंचे, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए और आज यहां वेव करते हुए यहां पहुंचे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान। अमित शाह की गाड़ी के पीछे, उन्हीं की गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी उनके साथ सवार हैं। तो अब शायद कोई संकेत या को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अब लगभग कंफर्म है कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अमित शाह के साथ उनकी गाड़ी में सवार होकर वो नोवोटेल पहुंच चुके हैं। जहां तक मुख्यमंत्री पद के अलावा चेहरों की बात हो रही है, तो अग्निमित्रा पॉल लोकसभा में थी लेकिन अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो हैं। दिलीप घोष भी लोकसभा चुनाव में नहीं जीत हासिल कर पाए थे लेकिन अब की बार दोबारा विधानसभा उतरे हैं, वो हैं। स्वपन दास गुप्ता हैं, जिनका मंत्री बनना माना जा रहा तय है। इसके अलावा समीक भट्टाचार्य अपनी अध्यक्ष की भूमिका बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक मतुआ समाज से होगा और एक महतो समाज से होगा, ये बिल्कुल तय है। और पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो अर्जुन सिंह और उमेश राय 2 नाम प्रोबेबल माने जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह का जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें उमेश राय बाजी मारते हैं, जो कि हुगली उत्तर से विधायक बने थे। वो मंत्री की जो कैबिनेट होगी उसमें शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी बात एक और है, आरजीकर में पानीहट्टी से विधायक बनी आरजीकर डॉक्टर बेटी की मां, वो भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। तो ये कुछ वो नाम हैं जो प्रोफाइल के हिसाब से मंत्रिमंडल में फिट नजर आ रहे हैं। यहां हमें जो सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का होगा और एक के बाद एक अब नेताओं का आना यहां जारी है। देखना होगा कि ये काफिला या कारकेट किसका है, वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल पवन, आपने तस्वीरें भी पहुंचाई, आपने हमें कुछ नाम भी दिए हैं। देवेंद्र हमारे साथ हैं, तो हम देवेंद्र से भी इस बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देवेंद्र के पास हो सकता है इस बारे में जरूर जानकारी हो। देवेंद्र, एक तो है कि जो तस्वीरों को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई जा रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अपने साथ ही गृह मंत्री अमित शाह उनको लेकर नोवोटेल पहुंचे हैं जहां पर यह मीटिंग होने जा रही है। तो ये संकेत किस तरफ इशारा करते हैं, आप बेहतर समझते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ये हो सकता है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में पैटर्न देखने को मिला है बीजेपी का कि 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, क्या ये बंगाल में भी फॉलो किया जाएगा या हो सकता है इसके उलट कुछ और तस्वीर देखने को मिले?
अमित, कल जब गृहमंत्री अमित शाह बिहार से दिल्ली आए तो पहले उनका प्रोग्राम ये था कि बिहार से सीधे कोलकाता जाएंगे। फिर ये हुआ कि बिहार से दिल्ली आए और फिर दिल्ली से कल ही कोलकाता चले जाएंगे। लेकिन कल देर रात उनकी बैठक हुई पीएम के साथ और उस बैठक में वो पीएम से जो तमाम निर्देश मिलने थे बंगाल के लेकर वो मिल चुका है। अब इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह वहाँ पर जब गए हुए हैं तो वहाँ जो प्रदेश के नेता हैं अलग अलग, उनके साथ अगले 2-3 घंटे बैठक होगी और उसके बाद ये बाकी डिप्टी सीएम और इस तरह कौन मंत्री बनेगा, इस तरह की चीज़ों पर फाइनल मुहर लगेगी। अभी तक जो एक पैटर्न चला आ रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीजेपी डिप्टी सीएम बनाती है, तो उस पैटर्न के हिसाब से बंगाल में भी चर्चाएं चल रही है कि यहाँ भी 1-2 डिप्टी सीएम होगा एक मुख्यमंत्री के साथ। और वो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि एब्सर्ड हो। बीजेपी ऑलरेडी इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। बंगाल में करेगी या नहीं इस बाबत फैसला अभी नहीं हुआ है कि बहुत टॉप लेवल से हमने इसको क्रॉस चेक किया था, अभी उसमें बिल्कुल भी यह फैसला नहीं हुआ है। बोला ये गया कि अभी वो ओपन है कि ये करना है या नहीं करना है। आमतौर पर ये किया जाता है इस लिहाज से कि आप एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन दे दें। जैसे मान लीजिए किसी महिला को रखना है तो महिला को रखना है, किसी शेड्यूल कास्ट को रखना है या किसी पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया के हिसाब से रखना है तो उन नामों को रख दें। बाकी जब नामों को मैं देख रहा हूँ तो उन नामों के हिसाब से अगर विधायकों की सूची को अगर आप देखें तो जो बड़े नाम नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के अलावा, जैसे अग्निमित्रा पाल जो कि आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ी थी, पहले फैशन डिजाइनर थी और इस बार टीएमसी के तापस बनर्जी को उन्होंने 40,000 वोट से हराया। और उनकी सबसे खास बात यह है कि आक्रामक चेहरा, महिला चेहरा तो है ही, शुभेंदु अधिकारी की ट्रस्टेड है। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर वो बन रहे हैं तो किस प्रकार से मंत्री बना सकते हैं। इसके अलावा अमित सामंता, अशोक लाहिरी जो कि पॉलिसी मेकिंग में जाने जाते हैं। जी अमित। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात ये बताई है कि जो आप नाम गिना रहे थे, क्योंकि उसमें मैं आऊँगा, क्योंकि महिलाओं का जब जिक्र होता है तो जिस तरह से 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने एक तरह से विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो हो सकता है कि बंगाल में भी बीजेपी ये बताएगी कि किस तरह से महिलाओं को आगे रखने के लिए वो काम करती है। सिर्फ यानी कहते हैं ना वॉक द टॉक, हम सिर्फ बोलते नहीं करके भी दिखाते हैं। लेकिन एक तस्वीर भी हम जरा दिखाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 3 हमको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है शुभेंदु अधिकारी से जब मुलाकात हुई गृहमंत्री अमित शाह की एयरपोर्ट पर। आप देखिए कि उनको किस तरह से उन्होंने अपने करीब खींचा, उनकी पीठ थपथपाई। और जो जीत है वो समझते हैं, अगर वो चाणक्य है तो चंद्रगुप्त थे उनके, और उन्होंने जमीन पर लड़ा है इस चुनाव को और लड़के जीत के दिखाया है। और अपने कह सकते हैं कि गुरु कहें या फिर उनके मार्गदर्शक कहें गृहमंत्री अमित शाह, उनके उस एजेंडे को उन्होंने पूरा किया है जिसका सपना उन्होंने देखा था। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर इस वक्त मीटिंग होने जा रही है, गृहमंत्री अमित शाह के साथ उन्हीं की गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर में भी आप देख पाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी आपको गृहमंत्री के बहुत करीब नजर आएंगे। और यही जो तस्वीरें हैं, यही तो तस्वीरें हैं जो हमारे देवेंद्र पराशर बता रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे सहयोगी पवन नारा भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर फिलहाल कोई संशय ही नहीं है। जो तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ बाकी कौन मंत्री हो सकता है या डिप्टी सीएम हो सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। पवन, एक बार चीज बताइए, क्योंकि आप जब कोलकाता में हैं तो आप बीजेपी ऑफिस में गए होंगे, न्यू टाउन में ऑफिस है, क्या यहां पर किसी और के नाम की कहीं से कोई भी चर्चा या फिर कोई सुगबुगाहट भी सुनने को मिली, या एक नाम पे सब फुल स्टॉप? देखिए, अगर बीजेपी दफ्तर की चर्चा की बात करेंगे तो बीजेपी के दफ्तर की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती है। और कोई भी परिपक्व बीजेपी का नेता किसी पत्रकार के साथ इस तरह की चर्चा भी नहीं करना चाहता है। ये सब्जेक्ट आउट ऑफ डिस्कशन है। हम लगातार आउट ऑफ सिलेबस ही है ये चुनाव नतीजों के बाद। इस बात पर हमें कोई, अमित आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ सिलेबस ही है, उसको दूरी रखिए इस तरह से। हाँ बिल्कुल, दूरी रखिए। कोई भी नेता ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, अगर किसी से हमने पूछा कि क्या आप भी दौड़ में हैं, दिलीप घोष के याद आ रहा है, मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा, मैंने कहा दादा आप भी रेस में है क्या? कहते सपना देखना कौन सी बड़ी बात है, आप भी देखिए। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मेरे सपने की बात कर रहे थे, अपने सपने की बात कर रहे थे। चलिए, उनका सपना अब क्या था ये तो शायद पता ना लगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिनका सपना था वो तो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सपना देखा था कि किस तरह से वो बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे, दीदी को हराया है। देवेंद्र, एक बार लौटते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया था एक महिला कैंडिडेट का जिसका नाम है अग्निमित्रा पॉल। अब वो विधायक भी बन चुकी है, एक बड़ी फायर ब्रांड नेता भी है। अगर महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो क्या लगता है कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन बंगाल में दिया जा सकता है जिसका मैसेज आने वाले चुनाव तक जाए, जिसमें 2027 में यूपी का चुनाव भी है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था जीत के बाद कि इसका असर, यानी बंगाल के चुनाव का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा?
देवेंद्र, आपको आवाज आ रही है? तो हम देवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के साथ उनकी मुलाकात हुई, एयरपोर्ट पर उनकी पीठ थपथपाई गई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणेश्वर पहुंचे, मां काली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीधे वो सॉल्टेक में मौजूद नोवाटोल पहुंचे हैं, जहां पर यह अहम बैठक होने जा रही है। उनके साथ उनके गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। और साथ ही अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से और साथ ही मेरे सहयोगी पवन नारा से, दोनों ने इस बात को लेकर कोई भी संशय नहीं रखा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही बनने जा रही हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आज उनको चुना जाएगा विधायक दल के नेता, और उसके बाद यह जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। कल शपथ ग्रहण है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। पवन, यह सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि यह सवाल मैंने देवेंद्र से पूछा था, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल का नाम हो रहा है और तमाम जो महिला यहां पर जीतकर आई हैं, महिला नेता जीतकर आई हैं, विधायक बनकर आई हैं। बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या यहां पर एक मौका या संदेश देने का, एक कह सकते हैं, अच्छा अवसर है, जहां पर महिलाओं को अगर यहां पर जगह दी जाती है, डिप्टी सीएम बनाया जाता है या फिर और ज्यादा यहां पर मंत्री पद दिया जाता है, तो उसका मैसेज सीधा उन महिलाओं के लिए भी है जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए वोट करेंगी। चाहे उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर लेते हैं, 2027 में वहां चुनाव है। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि इसका असर, बंगाल के चुनाव का असर, जीत का असर उत्तर प्रदेश तक जाएगा। बिल्कुल अमित, आप जो कह रहे हो, पॉलिटिकल समझ ये कहती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर महिला पर अच्छी पकड़ ममता बनर्जी की मानी जाती थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो अब हार चुकी हैं। महिलाओं ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया है और महिला समर्थन में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा आरजीकर में जो न्याय नहीं हुआ और जिस तरीके से लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी सभी आरोपियों को बचा ले गई जो उनके सिंडिकेट के आदमी थे। तो एक महिलाओं का सेंटिमेंट अगर किसी एक महिला ने रिप्रेजेंट किया है तो वो आरजीकर की रत्ना देवनाथ हैं, आरजीकर की डॉक्टर मां की जो पानीहट्टी से जीती हैं, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना हमें लग रहा है कि बहुत प्रो फीमेल एक स्टैंड होगा जो बीजेपी लेगी। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल की बात करें तो पवन, इन नामों पर हम आगे थोड़ा चर्चा करते हैं, लेकिन ना कुछ रिएक्शंस आने लगे। तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं नोवाटोल में, जरा सुनते हैं उनकी बात। सीएम है, दोनों को जिम्मा दिया है पार्टी की ओर से। अभी चर्चा करके बहुत जल्द ही बता दिया जाएगा, बहुत जल्द ही घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पर्टिकुलरली अगर आपकी खुद की बात करें तो कितना ये लग रहा है, क्योंकि एक संघर्षमय रहा है ना, आप लोगों ने सोचा था कि पश्चिम बंगाल, नहीं, ये तो पार्टी का विषय है, इसलिए पार्टी ही तय करेगी और पार्टी के जिन लोगों को जिम्मा दिया गया है उन लोग ऑफिशियल घोषणा कर देंगे। लेकिन बहुत जल्द बंगाल की जनता जो चाह रही थी वो होने वाला है। तो यहां पर आपने सुना, बंगाल की जनता जो चाह रही थी वही होने जा रहा है। हालांकि कोई भी विधायक यहां पर तो ये नहीं बोलेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या है, लेकिन पवन बोल सकते हैं। पवन, बहरहाल आप अपनी बात रख रहे थे, आपने एक नाम लिया जो आरजीकर में पीड़िता थी, अभया थी, उनकी मां है, वो भी पानीहाटी से जीतकर आई हैं, रत्ना देवनाथ, उनका आपने नाम लिया। इसके अलावा और कौन महिलाएं इस तरह के विधायक हैं जो जीतकर आई हैं, जिनको जगह मिल सकती है, या फिर आपको लगता है कि कितने ऐसे महिला कह सकते हैं विधायकों को जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में? देखिए, इस बात में कोई शंका नहीं, कई महिला मंत्री होंगी क्योंकि 30 से ज्यादा महिला विधायक जीतकर आई हैं। महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है। चुनाव के बीच महिला आरक्षण की बात बीजेपी की तरफ से की गई थी। चूंकि 294 में से 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है और चूंकि हम दिल्ली से आए हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह दें कि हम सभी महिलाओं को जानते हैं और यहाँ की लोकल इक्वेशन को जानते हैं, वो थोड़ी सी नासमझी होगी। पवन, मैं माफी चाह रहा हूं, एक आपको फिर से मैं रोक रहा हूं क्योंकि यहां पर तस्वीरें आ रही है दक्षिणेश्वर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा की है और यहां पर उनके साथ शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य भी मौजूद है। तो दक्षिणेश्वर मां काली की पूजा अर्चना की है गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणेश्वर जाके। तब से थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, एयरपोर्ट से सीधा दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी गए थे और यहां पर मां काली की उन्होंने आरती उतारी, आशीर्वाद लिया है। और यहां पर आपको गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे। तो लगातार शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मौजूद है और जब वो वापस मीटिंग के लिए होटल आए थे तब भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के गाड़ी में थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ठीक उनके पीछे आ रहे हैं
और ये गर्भगृह है मंदिर का, जहां पर मां काली की आरती उतारी जा रही है और बंगाल की संस्कृति में दक्षिणेश्वर का एक बहुत अहम स्थान है। पवन, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बहुत से ग्राउंड पर ऐसे लीडर्स हैं जो संदेश खाली की एक विक्टिम है, जिसको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था, वो हार गई थी, लेकिन अब की बार विधायक के तौर पर वो जीतने में कामयाब रही हैं। स्वपन दास गुप्ता एक बड़ा नाम है, भद्रलोक को रिप्रेजेंट करते हैं, रास बिहारी से जीते हैं, उनका भी एक कैबिनेट बर्थ यहां पर देखा जा रहा है। जो इस तरह के कई नाम हमारी जुबान पर आ रहे हैं, ये वो प्रोमिनेंट लीडर हैं। उमेश राय की मैं बात कर रहा हूं। उमेश राय कोलकाता हावड़ा उत्तर से जीते हैं, वही हावड़ा जहां जीटी रोड पर रामनवमी के जुलूस को लेकर दंगा हुआ था, वही हावड़ा जहां पर वोटरों को निकलने नहीं दिया जाता था। पूर्वांचल मतदाताओं की बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं, तो पूर्वांचल चेहरे के तौर पर उमेश राय एक हो सकते हैं। मानिक तल्ला से एक विधायक है जिनका नाम अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, वो एक बड़े दावेदार है। मानिक तल्ला वो इलाका है सेंट्रल कोलकाता का जहां का व्यापारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर बदलाव होना बड़ी बात है। शशि पांजा वहां से चुनाव हार गई, तो एक मिनिस्टर को हराया है, तो वो एक इक्वेशन है। तो बहुत सारी परम्यूटेशन एंड इक्वेशन है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी माना जाता है वो बहुत कैलकुलेटेड चुनाव लड़ती है, तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से मिनिस्ट्रियल बर्थ पर भी चर्चा हो चुकी है, जिसकी फाइनल तस्वीर आज आपको शाम तक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई देगी और कल फुल फ्लेज कैबिनेट यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देगा। कोई उधार नहीं होगी कि बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, ये हम पूरी आश्वस्त होकर 100% कह रहे हैं। अच्छा, एक बात तो है कि क्योंकि आपने उत्तर बंगाल का भी लगभग दौरा किया, आप उसके बाद दक्षिण बंगाल में भी आप काफी ज्यादा रहे, जंगल महल की तरफ भी आप गए हैं, तो इन इलाकों में जब गए होंगे तो इन लोगों से जब बात हुई होगी, क्या उनके अंदर ये एक ख्वाहिश थी कि सरकार अगर बीजेपी की भी बन रही है या जो भी बन रही है सरकार बने, उनका भी कोई ना कोई नुमाइंदा होना चाहिए? और क्या बीजेपी इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे उत्तर बंगाल हो, पहाड़ हो, जंगल महल का इलाका हो, हर इलाके से एक एक व्यक्ति को यहां पर रिप्रेजेंटेशन दे, इस तरह के गुलदस्ता तैयार करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, जो रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं या क्या है कि क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जरूर होगा। बांकुरा, पुरुलिया, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, ये वो इलाके हैं। बर्धमान जिसको हम भूल रहे हैं, 16-0 पर टीएमसी थी, अब की बार 14-2 हो गया, बिल्कुल पलट गया। लोगों की जहां तक आप बात कर रहे तो पूरा चुनाव डर के साए में हुआ, जहां लोग वोटिंग से पहले तक ये खुलकर नहीं बोल पा रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए। वो 23 तारीख के बाद हमने तस्वीर बदलते हुए देखी, तो वो फिलहाल वोटर के तौर पर लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। वो भूल गए कि कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बदल भी पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। लेकिन जो लहर थी वो बदलाव के लिए लहर थी कि भाई ये हटाना है, बाद में देखेंगे कि बनेगा कौन। तो उस तरह का जब अब बनेगा कौन, लेकिन एक बात से तो पर्दा लगभग आप लोगों ने हटा दिया है पवन, आपने भी, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े थे, उन्होंने भी हटा दिया। तस्वीरों में आपने देख लिया कि गृह मंत्री के साथ लगातार शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, तो बस शायद औपचारिकता बची हुई है। अब थोड़ी देर में जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद आप कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर पता लग जाएगा कि आखिरकार बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।